पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया। उनके अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटी छोटी अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल निम्न होता है। गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है जिसकी खोज जे थॉमसन ने कैथोड किरण से की थी। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉनों की धाराएं होती हैं। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वाला फ्लोरीन है, जबकि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक वाला तत्व फ्रांसियम है। किसी तत्व के रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा तय किए जाते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने 1932 में की थी। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। वे तत्व जिनके प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक समान और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। परमाणु का संगठन करने वाले तीन मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने कैथोड किरणों से की। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या का योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के परमाणु क्रमांक कहते हैं। अमोनिया एक तीव्र गंध वाला रंगहीन गैस है या जल में अति विलेय है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया का जलीय विलयन है जो कि क्षारीय होता है, अतः यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। एल्युमिनियम मुक्त अवस्था में पाई जाती है। एल्युमिनियम की मुख्य खनिज बॉक्साइट है और फेल्सफर है और क्रोमोलाइट आदि हैं। पीतल, तांबा और जिंक का मिश्रित रूप है। इसमें तांबा और जिंक का अनुपात गुण के आधार पर अलग अलग रहता है। तांबा मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। तांबा का शोधन विद्युत अपघट्य परिष्करण द्वारा किया जाता है। हीलियम का गलनांक सबसे कम होता है। पारद अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके धातु अमलगम बनाती है। जंग लोहे के संरक्षण में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे संक्षारण में मतलब लोहा के संक्षारण में जंग बहुत भूमिका निभाता है। ऐसा जल जिसमें नमक उपस्थित होता है उसमें जैव या जैसे समुद्र जल में लोहे की शीघ्र जंग लग जाती है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगने से लोहा का भार बढ़ जाता है। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना होता है। 18 कैरेट सोने की शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत निम्नलिखित तरीके से 18 × 100/24 बराबर 75%। लोहे की चादर पर जस्ते की परत चढ़ाई जाना यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। जिंक की परत पर चढ़े लोहे के गैल्वेनीकृत लोहा कहते हैं। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए पेंट करना, ग्रिज लगाना या एवं जस्ता चढ़ाना लाभकारी होता है। मुद्रा धातुओं की वैद्युत चालकता धातुओं में सबसे उच्च होती है। सिल्वर चांदी की वैद्युत चालकता और ऊष्मा चालकता तत्वों में सबसे उच्च है। वैद्युत चालकता का क्रम निम्नलिखित चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात है। कांसा, ब्रांस, तांबा और टिन का मिश्रित धातु है। कांसे का उपयोग बर्तन या मूर्तियां बनाने में होता है। स्टील में लगभग 98.9 आयरन तथा 0.1 से 1.5 कार्बन होता है। लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप पिटवा लोहा है। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध
रूप है। इसमें कार्बन की मात्रा स्टील से भी कम होती है। कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। विद्युत चुंबक के रूप में लोहा, स्टील, निकेल, कोबाल्ट आदि का प्रयोग होता है। तांबा का प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम CaSO4 2H2O मिलने से सीमेंट की उत्कृष्टता बढ़ जाती है। सीमेंट की खोज जोसेफ स्पीडिन ने 1824 में की। सीमेंट का रंग ब्रिटिश तट पर पोर्टलैंड के द्वीप पर उत्खनित पत्थर के समान होने के कारण इन्होंने इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा। पोर्टलैंड सीमेंट में 35% फ्लाई ऐश पाया जाता है, जो वातावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। बिजली की इस्त्री में अभ्रक के ऊपर नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ रहता है। अभ्रक एक अन्य प्रतिरोधी है जो ऊंचे ताप पर भी नहीं पिघलती है। जब नाइक्रोम के तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाती है, जिससे आवरण की गर्म हो जाता है, जो कपड़े के प्रेस कर देता है। ग्रेफाइट को पेंसिल बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह कार्बन का अपर रूप होता है। अग्निशमन वस्त्र एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं। स्वर्ण एक्वेरिया में घुल जाता है। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात, स्वर्ण ऐसी धातुएं हैं जो प्रकृति में सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। टाका, सोल्डर, टिन एवं सीसा की मिश्र धातु है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम पारा है। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप हीरा है। पायस एक द्रव का कोलाइडी निकाय है, जैसे दूध, पायसकृत तेल इत्यादि। गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रित का प्रयोग करता है। मैग्नीशियम की टाउ विधि का समुद्र में लवण MgCl 2.6H2O द्वारा निष्कासित किया जाता है। समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है, यानी K2SO4 Al2SO4 3.224H2O होता है। फिटकरी रक्तस्राव की रोक देता है। इसका कारण अस्कंदन है। क्रिस्टलीकरण विधि ठोस पदार्थों के शोधन में प्रयुक्त होता है। अशुद्ध जल का सबसे शुद्धतम रूप है, जबकि वायु विभिन्न गैसों का संगमी मिश्रण है। एल्कोहल जल मिश्रण से जल को आसवन द्वारा अलग किया जाता है। सर्वप्रथम नीदरलैंड में वर्ष 1893 में ओजोन का प्रयोग जल के उपचार में किया गया था। ओजोन का प्रयोग जल उपचार में विसंक्रमण और ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है। ग्लूकोज, हेक्सोज और शर्करा का एक प्रकार है। ग्लूकोज को डेक्सट्रोन या ग्रेप शुगर के नाम से जाना जाता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 है। शुद्ध बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। यह गैस अग्निशमन के प्रयुक्त होता है। जिस जल में साबुन घुलने पर झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं, तथा जिसमें साबुन नहीं घुलता, उसका झाग नहीं देता, उसे कठोर जल कहते हैं। आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रयोग की जाती है, जलाने में सहायक नहीं होती है। रासायनिक दृष्टि से चूने के पानी को कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र Ca2OH है। वनस्पति तेल को हाइड्रोजन गैस के साथ निकेल की उपस्थित संतृप्त वस्तुओं
अवस्थाओं में परिवर्तन किया जाता है। इस क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। जिन ग्लिसराइडों का गलनांक 20 डिग्री सेल्सियस से कम होता है वे तेल कहलाते हैं, जबकि जिनका गलनांक 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है वे वसा कहलाते हैं। रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है। क्षारीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने में उपयुक्त बनाया जाता है। किसी भी ईंधन की गुणवत्ता की माप उसकी वाल्टेन संख्या से की जाती है। LPG, प्रोपेन, C3H4, C3H6 और ब्यूटेन C4 और H10 का मिश्रण होता है। LPG का मुख्य अवयव ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन होता है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होता है जो अपेक्षाकृत हल्की गैस है। पाइप्स प्राकृतिक गैस का मुख्यतः प्रयोग पकने, भोजन बनाने के लिए तथा घरों में प्रयोग होने वाले गैस गीजरों में प्रयुक्त किया जाता है। रॉकेट में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता, क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे के अभिमिश्रित हैं और पेट्रोल ऊपरी परत बनाती है, अतः जलता रहता है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए फोम प्रकार की अग्निशमन का प्रयोग किया जाता है। रेयान को पहले कृत्रिम सिल्क कहते हैं। रेयान एक पॉलीसैकेराइड है। पॉलीथीन एक पॉलीमर बहुलक है जिसका मोनोमर एथिलीन CH2 और CH2 है। बहुलक या पॉलीमर बहुत अधिक अणु मात्रा वाला कार्बनिक यौगिक होता है। व्यापारिक वैसलीन और पेट्रोलियम द्वारा निकाला जाता है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत जीव भर है। टेरिलीन न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर है। वाणिज्य में कृत्रिम रेशे को टेरिलीन कहा जाता है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसेना ने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि इसमें कैडमियम और लेड सीसा की मात्रा अधिक होती है। नाभिकीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो प्रत्येक परमाणु में अंतर्निहित होती है। सभी मौजूदा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में विखंडन का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन यूरेनियम है। परमाणु रिएक्टर में अंदर यूरेनियम परमाणु नियंत्रित श्रृंखला का प्रक्रिया द्वारा विखंडित किया जाता है। मंदक न्यूट्रॉनों की गति की मंद करता है। भारी जल D2O, ग्रेफाइट या कैडमियम की छड़ों का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। इनमें भारी जल को सर्वोत्तम मंदक माना जाता है। प्राकृतिक रेडियोएक्टिविटी की खोज 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है। हाइड्रोजन का एडवर्ड टेलर ने विकसित किया। कार्बन 14 का प्रयोग पुरातात्विक महत्व की अति प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है। दिया सलाई की नोक में लाल फास्फोरस लगा होता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के उर्वरक होते हैं जिन्हें नाइट्रोजन, फास्फेट तथा पोटाश कहते हैं। पोटाश उर्वरक पोटेशियम से प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा के प्लास्टर बनाने, सांचे और मॉडल बनाने में, मूर्तियां एवं खिलौने इत्यादि बनाने में किया जाता है। pH पैमाने में 0 से 14 तक का अंक होता है। जिस विलयन का मान 7 से कम होता है उसे अम्ल जैसे नींबू का रस तथा जिसका मान 7 से अधिक होता है उसे क्षार कहते हैं। ऑक्सीजन एक दहन पोषक गैस है। दहन के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। सोडियम
कार्बोनेट को धामन सोडा या वाशिंग सोडा कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम है Na2CO3। सामान्यतः धामन सोडा Na2CO3 के रूप में पाया जाता। सोडियम कार्बोनेट के अणु जल में 10 गुना संलग्न होते हैं। खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3 है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग खाद्य पेय पदार्थों में बनाने के लिए किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम बेकिंग सोडा है। इसे कुकिंग सोडा, खाने का सोडा भी कहते हैं। सिरका में लगभग 6 से 10 % एसिटिक एसिड CH3COOH होता है। सिरके का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तथा अचार, चटनी आदि बनाने में किया जाता है। दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का प्रयोग होता है। गैस से गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम गैस अदाह्य होता है। हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होने के कारण प्रायः प्रयोग में नहीं लाया जाता। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सीसा व भारी धातुओं के निलंबित कणों के उत्सर्जन के कारण नगरीय वातावरण ग्रामीण वातावरण की अपेक्षा अधिक प्रदूषित होते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का रंगहीन गैस है, जिसे सड़े अंडे जैसी गंध होती है। वर्ष 1847 में जेम्स शिप्सन ने क्लोरोफॉर्म का निषेचक के रूप में प्रयोग किया। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट एवं एंटीसेप्टिक है, जिसका उपयोग हाथों तथा पैरों में त्वचा रोग तथा कवकों के संक्रमण को रोकने में तथा अल्सर के उपचार में किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग गोनोरिया के उपचार में भी किया जाता है। इसे लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे प्रायः लाफिंग गैस N2O कहते हैं, एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक 78.08, ऑक्सीजन 20.95, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036 और उत्कृष्ट गैसें लगभग 0.937% होती है। रेडान को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। निष्क्रिय गैसों में आर्गन वायुमंडल की सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसकी खोज रेले एवं विलियम रामसे ने की थी। नैप्थलीन का प्रमुख स्रोत कोलतार है। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनीय उर्वरक यूरिया होता है। यूरिया ऐसा उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा 46% पाई जाती है। विशाल संख्या में संचालित वाहनों वाले नगर की वायु की सीमा लेड प्रदूषित कर देता है। वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम कास्टिक सोडा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह शीघ्रता से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है। वृक्षों में प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक आइसोप्रीन है। किडनी स्टोन पथरी में कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। उन तंतु का विकल्प नायलॉन 66 है। किसी मृदा का pH मूल्य उस विशेष मृदा में अम्ल अंश को मंदित करता है। कपड़े से के स्याही और जंग के धातु में
मिटाने के लिए आर्गेनिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन दो ऐसे तत्व हैं जिसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। जानवरों के गोबर अवशिष्ट को बायोगैस प्लांट के लिए मुख्य कच्चा पदार्थ माना जाता है। गोबर गैस बायोगैस का संगठन इस प्रकार है: मीथेन 55%, हाइड्रोजन 7.4%, कार्बन डाइऑक्साइड 30.50%, नाइट्रोजन 2.6% और हाइड्रोजन सल्फाइड के कुछ अंश हैं। ओजोन परत के अवक्षय में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलेंस और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रमुख है। ओजोन का सर्वाधिक विनाश क्लोरोफ्लोरोकार्बन में वृद्धि के कारण होता है। वायुमंडल में ओजोन गैस द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है, जिससे पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर नहीं पहुंचती। प्रचुरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दूध के 63 डिग्री से 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और फिर शीघ्रता से ठंडा कर दिया जाता है। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। सिगरेट के धुएं में प्रमुख रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन और साइनाइड का प्रमुख प्रदूषण के रूप में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख वायु प्रदूषक है। उत्पादक गैस ड्यूसर या गैस मुख्यतः नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि पेड़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप में अपरिवर्तित रहता है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग अचार, मुरब्बे, टमाटर की चटनी, फलों के रस एवं अन्य खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में होता है। भोपाल गैस त्रासदी हानिकारक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट थी। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है। फलों को कृत्रिम रूप से पकने हेतु एथिलीन गैस उपयुक्त माना जाता है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडमिनिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत एसिटिलीन गैस के फलों को पकाने में प्रतिबंध है। मेथेन को गर्म मार्स गैस कहते हैं। इसका रासायनिक नाम CH4 है। अम्ल वर्षा वायु में उपस्थित प्रदूषण जैसे SO2 और NO2 कारण होता है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2, जल H2O क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करने के फलस्वरूप डाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 बनाती है। हाइड्रोजन की खोज वर्ष 1766 में सर हेनरी कैवेंडिश द्वारा की गई। गन्ने को पेर कर रस निकालने के बाद बचा ठोस पदार्थ खोई कहलाता है। क्लोरीन का उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में पेयजल को शोधन में होता है। पेयजल में उपस्थित जीवाणुओं को क्लोरीन द्वारा नष्ट किया जाता है। क्लोरीन के अन्य उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में तथा विरंजक के रूप में किया जाता है। मोमबत्ती पैराफिन नामक हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। उच्च दाब पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों से संयोग करके उन्हें वनस्पति घी की पारित कर देता है। इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। चूहों के विष का रासायनिक नाम है जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड जो है चूहों का रासायनिक विष के लिए चूहों का रासायनिक नाम है। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आश्रु गैस क्लोरोपिकनिक यानी CCl3NO2 होता है यानी क्लोरोपिक्रिन होता है। बोन ऐश में कैल्शियम ऑक्साइड और फास्फोरस
पेंटाऑक्साइड होता है। कैल्शियम उपस्थित तथा हड्डियों के मिश्रण और संपोषण में आवश्यक तत्व है। ना चिपकने वाला खाना पकाने के बर्तनों में टेफ्लॉन का लेप चढ़ा देता है। रासायनिक पदार्थों के व्यावहारिक नाम और रासायनिक सूत्र। व्यापारिक नाम है साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, चिली सल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट NaCO3, सुहागा बोरेक्स Na2B4O7H2O, फिटकरी पोटेशियम एल्युमिनियम K2SO4 Al2SO4 3.24H2O, लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4, सोरा नाइटर या नाइटर जो है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, चूने का पत्थर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर CaOCl.Cl, चाक या चूना पत्थर संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, नौशादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O, गैलेना लेड ऑक्साइड PbS, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हरा कशिश फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O, सफ़ेद कशिश जिंक सल्फेट ZnSO4 7H2O, नीला कशिश कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, सिरका एसिटिक अम्ल CHOCOOH, एल्कोहल एथिलीन एल्कोहल C2H5OH, वुड स्पिरिट मिथाइल एल्कोहल CH3OH।